जय हिंद दोस्तों। हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के महान शासक शिवाजी महाराज के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक मेन रूप से शिवाजी महाराज माने जाते हैं। 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले थे। क्या था? शहाजी भोसले, जिन्होंने पुणे की जागीर शिवाजी को देकर और ये रियासत में नौकरी के लिए चले गए थे। इनकी माताजी, शिवाजी महाराज की माताजी का नाम जीजाबाई था, जिन्होंने महाराणा प्रताप की गाथाएं, भगवान राम की कथाएं एवं बहुत सारी कथाएं बताई थी, जो शूरवीरता के कारण शिवाजी महाराज इतने शूरवीर हुए। गुरु इनके रामदास थे। दो यहाँ एग्जाम पॉइंट से 2 ऑप्शन आते हैं कि रामदास थे कि श्री गंगा भट्ट। देखो, गंगा भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक किसके पास? गंगा भट्ट के पास। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु जिनको माना था वो थे रामदास। इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था 1640 ईस्वी में। कब हुआ था? साईबाई निम्बालकर 1640 ईस्वी में। इन्होंने पहला तोरण पर अधिकार कर लिया था 1644 ईस्वी में। कब? 1644 ईस्वी में इन्होंने तोरण पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब बीजापुर का जो सुल्तान था, उस बीजापुर दक्षिण भारत में आता है ये बीजापुर, और बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को बोला था कि शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था। तो शिवाजी महाराज को मारने के लिए जब यहाँ पर आया था मराठा, ये दक्षिण भारत की क्षेत्र जो आज महाराष्ट्र का क्षेत्र, यही कहलाता था मराठा क्षेत्र। जब बीजापुर का सुल्तान का सेनापति अफजल खां शिवाजी महाराज को मारने के लिए आया था, तो शिवाजी महाराज छापामार पद्धति में महत्वपूर्ण, उनका जो छापामार जो पद्धति है, जो और गुरिल्ला पद्धति, उनकी बहुत बड़ी पद्धति है, जिसके माध्यम से अफजल खां को, जो उनको मारने के लिए उसी को मार डाला था। 10 नवंबर 1659 को बीजापुर के शासक ने भेजा था अफजल खां को। अफजल खां की हत्या कर दी। उसके बाद सूरत, पहले सूरत 1664 ईस्वी में पहली बार सूरत को कब लुटा गया? प्रश्न आएगा कि यह सूरत यहाँ पर है, यह मराठा यहाँ पर है, बीजापुर यहाँ पर है, तो यह जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, तो सूरत को 1664 ईस्वी में लूट लिया था। यहाँ पर इस दिल्ली वाले क्षेत्र में शासक कौन था? औरंगजेब। कौन था उस समय में? औरंगजेब। औरंगजेब को गुस्सा आया कि सूरत को लूट लिया, क्योंकि जो आज जैसे मुंबई देखते ना आज, कि मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, ऐसे चेन्नई हुआ, ऐसे महान क्षेत्र हुआ करता था उस समय सूरत, यानी कि बहुत बड़ा वस्त्रों का भी यहाँ पर पालन था। सूरत था, उस सूरत को लूट लिया था कब? 1664 ईस्वी में। प्रश्न पूछा था सूरत को पहली बार कब लूटा? तो 1664 में। और दूसरी बार फिर उनके बाद में सूरत को लूटा। उसके बाद में यहाँ से सेनापति यहाँ बीजापुर पर लड़ाई करने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। किसको भेजा था? जय सिंह को। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। इन दोनों के बीच में ऐसा संधि हुई थी और कहा था कि अब इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को जाना कहाँ था? दिल्ली दरबार में जाना था। आपको दिल्ली आना होगा, वहां पर आपको औरंगजेब ने बुलाया है। तो शिवाजी महाराज, उसके द्वारा संधि के तहत शिवाजी महाराज जाते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में कौन था शासक उस समय? औरंगजेब शिवाजी को बैठने के लिए स्थान नहीं देता है, यानी कि एक चौथा स्थान इनके लिए खाली रखता है। जैसे पहला औरंगजेब के लिए ठीक है, दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथे स्थान पर शिवाजी महाराज को स्थान देता है। चौथे स्थान पर तो शिवाजी महाराज को वही गुस्सा आ जाता है कि तो मुझे इतने छोटा समझ रखा गया चौथे स्थान पर। तो वहां से शिवाजी महाराज फिर बाद में वहीं पर शिवाजी महाराज को गुस्सा आता है, इसके कारण औरंगजेब उनको के बंदी बना लेता है, शिवाजी महाराज को बंदी बना लेता है, और शिवाजी महाराज यहाँ पर बंदी हो जाते हैं। अब यहाँ से उनको लूटा था, सूरत लूटा था, इसलिए उसको भी गुस्सा आ रहा था कि अब शिवाजी महाराज ने सूरत को लूट लिया, तो अब इनको बंदी बना लिया जाए। तो बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया तो शिवाजी महाराज यहाँ से फिर भाग निकले थे, फलों की टोकरी में बाहर निकल गए थे और यहाँ से बाहर हो गए थे। और उन्होंने फिर जाकर 1670 में वापस सूरत को लूटा। शिवाजी महाराज को गुस्सा आया कि मैंने सूरत को लूटा, इसलिए तुमने बंदी बना लिया, तुमने बुलाया, तुमने इज्जत सम्मान नहीं दिया, उसके बाद भी तुमने फिर से सूरत को लूट लिया। तो दूसरी बार शिवाजी महाराज ने 1670 में सूरत को लूटा था। और अब औरंगजेब को लग गया था अब ये बहुत चतुर है,
और इसके कारण 5 जून 1674 को अब रायगढ़ को राजधानी बनाकर शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट, काशी के एक महान पंडित होते हैं, श्री गंगा भट्ट के साथ अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। राज्याभिषेक करवा लेते हैं 1674 में। और अब लगता है औरंगजेब को कि ये राजा बहुत अलग है, जो अपने वश का नहीं है। तो इनके लिए इनको औरंगजेब राजा की उपाधि देते हैं और स्वतंत्र साम्राज्य, पूरे मराठा साम्राज्य का एकमात्र स्वतंत्र शासक, हिंदू सम्राट किसे घोषित करता है? औरंगजेब खुद कहता है कि ये राजा है, ये किसी के बस में आने वाले नहीं है, इसलिए औरंगजेब उनको स्वतंत्र शासक घोषित करता है। अब 3 अप्रैल 1680 की इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मृत्यु कब? 1600। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। अफजल खां की हत्या कब कर दी गई? शिवाजी महाराज ने 1659 में। तोरण पर अधिकार कब कर लिया था? 1644 ईस्वी में। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रायगढ़ को। किसको? रायगढ़ को। अब क्वेश्चन कहां फंसता है? पहला आता है कि मंत्रिमंडल, मतलब शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? तो अष्ट प्रधान, और ऑप्शन में होता है अष्ट दिग्गज, और होता है नवरत्न। तो देखो ध्यान से देखिए, मंत्रिमंडल का पूछेगा तो शिवाजी के थे अष्ट प्रधान। क्या थे? अष्ट प्रधान। और ये अष्ट दिग्गज होते थे कृष्ण देवराय के समय में। शासन में कौन होते थे? कृष्ण देवराय के समय में अष्ट दिग्गज। और नवरत्न होते थे अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासन में कौन थे? नवरत्न थे। और ये दिल्ली है, ये जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, और यहाँ की जो एक भाषा है, इस महाराष्ट्र की भाषा आज भी मराठी है। कौन सी है? मराठी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।